हे गाइस, इस वीडियो में हम बातें करेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। यानी जलोढ़ मिट्टी क्या है और जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, उसकी पहचान क्या है और उसके प्रकार क्या है, वो भी हम समझेंगे पूरे ट्रिक के साथ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा और उसके प्रकार के बारे में भी बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस पेज में हम पहले समझेंगे कि जलोढ़ मिट्टी है क्या। यानी सबसे पहले ये समझते हैं कि देखो जलोढ़ मिट्टी है क्या। यानी वे मिट्टियाँ जो जल के द्वारा पर्वतों से नीचे बहकर मैदानी भागों में आती हैं, वो मिट्टियाँ जो होती हैं वो क्या कहलाती है, जलोढ़ मिट्टियाँ। अब थोड़ा इसको खासियत के बारे में समझिए कि जब वो मिट्टियाँ पर्वतों से बहकर ज़मीन पे आते हैं नीचे, तो वो जो पर्वतों से कट के मिट्टियाँ आते, मतलब पर्वतों के बुरादे कट के साथ में वनस्पति के जो अवशेष होते हैं वो सब कट के नीचे आ जाते हैं पूरा, तो वही क्या कहलाते हैं, वो जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आ जाती है। जलोढ़ मिट्टियाँ जो होती हैं इसको जो पुरानी मिट्टियाँ हो जाती हैं नीचे मैदानी भागों में आकर, उसको बांगर के नाम से भी जाना जाता है, और जो नई मिट्टियाँ होती हैं उसको खादर के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझिए इस चीज़ के बारे में। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये जो मिट्टियाँ आती हैं बह कर पानी के साथ, तो कौन कौन सी नदियाँ लेके आती हैं, जो कौन सी नदियाँ की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, तो जैसे गंगा, यमुना, सतलज नदियाँ होती हैं, ब्रह्मपुत्र नदियाँ होती हैं, गंडक नदियाँ, घाघरा नदियाँ, ये सब नदियाँ क्या होती हैं, ये सहायक बहुत ज़्यादा हैं इन मिट्टियों को लाने में। अगर देखा जाए तो अपने भारत में लगभग 43% जो मिट्टियाँ हैं वो जलोढ़ मिट्टियाँ के अंतर्गत ही आ जाती हैं, ठीक है। और इस मिट्टियाँ में लगभग ये सभी मिट्टियों को मिक्स होती हैं और सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से भी एक है। और ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये लगभग भारत के उत्तरी भाग में, उत्तरी मैदानी भागों में ये मिट्टियाँ सबसे अधिक पाई जाती हैं और इनको कई नामों से जाना जाता है। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, इसको दोमट के नाम से, जलोढ़ तो है ही, साथ में कछार मिट्टी के नाम से और साथ में कोका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कार्बनिक इसमें ज़्यादा होता है इसलिए इसको नाम से जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जलोढ़ मिट्टी क्या है। आइए अब दूसरे पेज में समझेंगे कि इसमें कौन कौन से जलोढ़ मिट्टी में उत्पादक फसलें होती हैं और इसकी पहचान क्या होती है। आइए दूसरे पेज पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये दूसरे पेज में कौन कौन सी उत्पादक फसलें हो सकती हैं। देखिए मैंने बताया था कि जलोढ़ मिट्टियाँ जो होती हैं सबसे ज़्यादा उत्पादकता इसमें अधिक होती है। हाँ, ये चीज़ देखिए। इसके बाद जस्ट हम ट्रिक से आपको बताने वाला हूँ कि जलोढ़ मिट्टियाँ के प्रकार कौन कौन से हैं। अभी ट्रिक से तीसरे पेज में देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि उत्पादक फसलें कौन कौन सी हैं। देखिए इसमें कपास भी, तम्बाकू भी, गन्ना भी, गेहूँ भी और जितने भी सब्जियाँ होती हैं, फल फूल जितने भी होते हैं, दलहन तिलहन जितने भी सब आती हैं, कामन की जितने भी फसलें होती हैं, सब के सब इसमें उत्पादक होती हैं। ये चीज़ आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। अगर कोई कह दे कि कैसे पहचानेंगे कि नहीं ये जलोढ़ ही मिट्टी है, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, पोटास की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, साथ में चूना, जो चूना होता है उसकी भी मात्रा, और साथ साथ में वनस्पतियों के जो अवशेष होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो भी उसकी अधिकता पाई जाती है। इसीलिए तो सबसे अधिक उपयोगी मतलब उपजाऊ मानी जाती है ये मिट्टियाँ। यानी पर्वतों पे जितनी पेड़ पौधे रहते हैं सड़े गले, वो सब बह के इसी के साथ आते हैं, तो ये मिट्टियाँ बहुत ही उपजाऊ बन जाती है। इसीलिए इसमें लगभग सारी फसलें उगाई जाती हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा पहचान के अंतर्गत। तो आइए अब तीसरे पेज पे चलते हैं। अब ये आपकी समय आ गया है कि जलोढ़ मिट्टियाँ के प्रकार कौन कौन से हैं, वो भी ट्रिक के साथ। तो आइए तीसरे पेज पे। देखिए दोस्तों, अब ये तीसरे पेज पे जलोढ़ मिट्टियाँ के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए एक ट्रिक है, तो उसी के अंतर्गत सारी मिट्टियाँ आ जाएंगी। जैसे काला जल माँ पर बालू, काला जल माँ पर बालू। अब देखिए इसी के अंतर्गत सारी जलोढ़ मिट्टियों के प्रकार आ जाएंगे। जैसे पहला शब्द उठा लेते हैं काला, तो का से हो गया काली मिट्टी और ला से हो गया लाल मिट्टी, यानी काला और लाल मिट्टी। ये दोनों समझ में आ गया आपको। दूसरा शब्द क्या है, काला जल है। जल के बाद ज से जलोढ़ मिट्टी और ल से लैटराइट मिट्टी। जलोढ़, ज से जलोढ़ का मतलब कि सभी मिट्टियाँ जलोढ़ की ही ये सब भाग हैं, तो इसलिए ज को भी इसमें
इसमें ऐड कर दिया गया है। तो काला जल हो गया। फिर इसके बाद माँ से हो गया मरुस्थली मिट्टियाँ, अपर से हो गया पर्वतीय मिट्टियाँ, फिर इसके बाद बालू से हो गया बलुई मिट्टियाँ। तो देखिए कितना झटके से आपको ये फटाफट याद हो गया होगा, लंबे समय के लिए भी याद हो जाएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो छोटी से बनाई है ताकि आपको बहुत अच्छे से इस जलोढ़ मिट्टी के बारे में समझ में आ जाए दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिर लेके एक ट्रिक वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।